तो हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा किंग नान माउंटेन के सेंटर में आ गया था, जहां से सारे मैप की पीस को मिला देता है, जिसके अंदर से ब्लू ड्रैगन टोकन बाहर निकालकर इनसेन बम्बू फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। वहां पर एक बंदा उस बम्बू फॉरेस्ट के बारे में बताना शुरू करता है कि यह इनसेन बम्बू फॉरेस्ट जो है, इसमें एक अनोखी पावर है कि यह लोगों के माइंड को काफी आसानी से कंफ्यूज कर सकता है। अब आगे एपिसोड के स्टार्टिंग में इनसेन बम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं, जिसके अंदर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। तब हम एक बंदे को देखते हैं, पागलों की तरह चिल्ला रहा था और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर उन लोगों के सामने गिर जाता है। तब कियान, मैंने तो पहले ही कहा था, जिन लोगों की मार्शल आर्ट का हार्ट स्ट्रांग नहीं है, यह एक लेवल भी पर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर कोई किसी तरह 100 सीढ़ियों को पर करता है तो उसे 100 जुयान डन शील दिया जाएगा। अब इस रिवॉर्ड के बारे में सुन करके कि कम से कम 100 जुयान डन पिल्स तो वो ले ही सकते हैं, जो बचे के जो डिसाइबल होते हैं वो उस फॉरेस्ट में जाने के लिए ठान लेते हैं और बारी बारी से उसके अंदर एंट्री करते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग पागलों की तरह चिल्लाते हुए वापस उसी जगह में आ जाता है। आप इसी बीच साओ यूहे और मुयांग ओह इस अपॉर्चुनिटी को लेने से कैसे रुक सकता है। साओ यूहे आगे बढ़कर किंग नान को बोलता है, किंग नान देखो कैसे मैं इस बम्बू फॉरेस्ट को पर करता हूँ। लेकिन किंग नान ना सुनने का नाटक कर रहा होता है। तुम नाटक मत करो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कमजोर यहाँ कोई नहीं है। लेकिन किंग नान फिर भी ना सुनने का नाटक कर रहा होता है। साओ यूहे गुस्सा होकर उसे फॉरेस्ट के अंदर चला जाता है। ओह, दोनों पावरफुल होने के कारण 300 सीढ़ियों को कुछ ही सेकंड में पर कर जाता है। जैसे ही ओह 400 सीढ़ियों को पर करता है, उस पत्थर के स्नेक ने उन के माइंड पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। लेकिन मुयांग अचानक से रुक जाता है और एक झटके में नीचे गिर जाता है। लेकिन साओ यूहे जैसे ही एक सीढ़ी आगे बढ़ता है, उसे भ्रम होने लगता है। इसे चारों तरफ से चैन से जाकर लिया है मार्शल स्पिरिट को बाहर निकालकर आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो 500 सीढ़ी को पर करने की कोशिश करता है, एक एनर्जी सेट से टकराकर नीचे आ जाता है। तभी कियान उन दोनों को 400 पील देता है। आगे वो किंग नान से कह रहा होता है कि अब तुम्हें पता चला कि यहाँ का हीरो कौन है। अभी भी किंग नान, तुम्हारे लिए काफी वक्त है कि तुम जैसा जिसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 7 बॉडी टेम्परिंग तक ही है, इसीलिए अभी भी वक्त है, तुम यहाँ से जा सकते हो। साओलिंग किंग नान को डिफेंड करते हुए कहता है कि तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें इतना भी ज्यादा अपनी एबिलिटी पर घमंड नहीं करना चाहिए। तभी सीनियर हन लंग उसका साथ देते हुए कहता है कि 499 स्टेप पर ही पहुंचे हो और ऐसा घमंड दिखा रहे हो कि जिसने तुमने 500 लेवल को पार कर दिया है। तभी लिंजी साओ हन लंग से कहता है, ये जो एचड बम्बू फॉरेस्ट है, इसमें आप अपनी कल्टीवेशन के बलबूते पे नहीं टिकते, बल्कि अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पे टिके रहते हो। जिसके अंदर भी मार्शल आर्ट की हार्ट की पावर मजबूत होगी, वही इसमें टिक पाएगा। तब हन लंग पीछे मुड़कर कहता है, ऐसी ही बात है तो एक कंपटीशन हो जाए, इससे पता चल जाएगा किसकी मार्शल आर्ट का हार्ट ज्यादा स्ट्रांग है। तभी कियान कहता, आखिरकार 2 पावरफुल बंदे कंप्लीट करेंगे, जो विनर होगा उसे मेरी तरफ से 1000 जुयान दिन पील दिया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान होते हुए बोलने लगते हैं, यह बहुत बड़ा इनाम है, क्योंकि हुआन लंग तो अपने इंटेंस लेवल के हाफ स्टेप पे पहुंच चुका है। तो सभी को यही लग रहा होता है उसका मार्शल आर्ट का हार्ट ज्यादा पावरफुल होगा। लेकिन वहीं लिंजी साओ का साथ देने वाले डिसाइबल उसके लिए कह रहे होते हैं कि लिंजी साओ का भी जो ब्लड है वो जेड फ्रूट मटेरियल स्ट्रेंथ है और यह भी मन को शांत करने के लिए काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो लिंजी साओ भी उस हेलुसिनेशन को आसानी से पार कर लेगा। तभी दोनों का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। दोनों उस फॉरेस्ट के अंदर उड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। पलक झपकते ही 400 सीढ़ियों को पर कर लेता है। देखते ही देखते 600 और 700, तभी हम देखते हैं 800 सीढ़ी भी पर कर जाता है। लेकिन जैसे ही 850 सीढ़ी के आगे बढ़ता है, उन पर हेलोजन ने इफेक्ट डालना शुरू कर दिया होता है, जिसका सामना करने के लिए ये दोनों ही अपने मार्शल स्पिरिट को अवेक करते हैं और काफी मुश्किलों के साथ उन सीढ़ियों को पार कर रहे होते हैं। लेकिन अब भी दोनों बराबरी पर ही होते हैं। तभी हम देखते हैं हन लंग के माइंड के ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया होता है, जिसकी वजह से वह अपने सर को पीटने लगता है। अभी हम देखते हैं हन लंग एक एनर्जी प्रेशर के साथ नीचे जा गिरता है। तब लिंजी साओ की बारी आती है, जो काफी मुश्किलों से उसे पार करता हुआ 900 सीढ़ी तक पहुंच जाता है और उस पारदर्शी दीवार को भी पार कर लेता है। आगे वह काफी प्राउड से कहता है कि आखिरकार इसमें मैं ही जीता और उसे इस लेवल को पार करने के लिए 1000 जुयान दन पील दिया जाता है।
जिसकी वजह से लिंजी साओ कियान को थैंक्स कह रहा होता है। लिंजी साओ अपने मन में सोच रहा होता है, जितने भी मैंने यहाँ पर रिस्क लिए और इतनी मुश्किल के साथ मैंने इन 900 सीढ़ी को पार किया, उसके बदले 1000 जुयान दन पीर तो बहुत ज्यादा है, ये तो कमाल ही हो गया। अब मैं और अपनी कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा सकता हूँ। अब आदि कियान सभी के सामने यह अनाउंस करता है कि अब काफी देर हो चुकी है, तो अब हमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं लिंजी साओ को इस टेस्ट का विजेता घोषित करता हूँ, और किसी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन या किसी का ओपिनियन है तो वह अभी इसे कह सकता है, जिसमें सभी डिसाइबल यहाँ पे राजी होते हैं और वो लिंजी साओ को कांग्रेचुलेशन कर रहे होते हैं कि उसने इस टेस्ट में फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। अब इसी टाइम किंग नान सोच रहा होता है कि लिंजी साओ ने सबसे ज्यादा स्टेप्स को पार किया है, इसीलिए अब उसके पास 12 ब्लू ड्रैगन टोकन हो चुके हैं, और इतने सारे अगर टोकन उसके पास है तो वह उस शर्त को भी जीत जाएगा, और मेरे पास अब उस शर्त को जीतने का बस एक ही मौका है, इस पूरे कंपटीशन को ब्रेक करना होगा। अब यहाँ पे किंग नान इसके बारे में सोच ही रहा होता है, तभी शाओलिन कियान से कहता है कि हम लोगों ने तो इस कंपटीशन को ज्वाइन किया ही नहीं, तुम लिंजी साओ को फर्स्ट प्लेस विनर कैसे घोषित कर? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि तुम इस लिंजी साओ को सप्रेस कर सकते हो और इससे ऊपर का लेवल तक जा सकते हो? तब लिंजी साओ के बंदे बोलने लगता है, तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम इस बम्बू फॉरेस्ट के फर्स्ट लेवल को भी पर नहीं कर पाओगे। तभी साओ यूहे कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम यहाँ पे 400 सीढ़ी को भी पार नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल है, आगे दूसरे डिसाइबल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तब एक बंदा बोलता है, तुम हमारे साथ कियान का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब शाओलिंग उसके मुंह पर कहता है, तुमने तो वो कहावत सुना होगा, जो सबसे पावरफुल होता है वो लास्ट में ही जाता है। इन दोनों के बीच झगड़े को देखकर कियान शाओलिंग को आगे भेजता है। शाओलिंग बुलेट की स्पीड में जाता है और उसी स्पीड में वापस आ जाता है। यह देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी हमारा हीरो किंग नान का बारी आती है। शाओलिंग का हौसला पर आते हुए कहती है, आप मुझे जाने दो, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।